वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक फिल्म ने भाई अभी बड़ा तूफान मचाया हुआ है, सैयारा। अब सैयारा को लेकर के और दुनिया के कई प्रेमी लोग परेशान हैं। उनको लगता है कि फिल्म में जैसा दिखाया जाता है वैसा ही होता है। तो मैंने सोचा चलो इस पर भी आज बात कर ही ली जाए। यह दौर ऐसा दौर है जहाँ पर लोग रील और रियल में अब फ़र्क समझते हैं। वो ज़माना अलग था जब स्क्रीन पर किसी को देख लिया तो उसको सच सच में मान करके उसका अनुसरण करने लगते थे। अब वो ज़माना नहीं है। अब तो एक आर्टिफिशियल तरीके से माहौल बनाया जाता है। मेरा एक मित्र अभी जिससे मैं अभी दुकान पर बैठा था तो बोले सर सैयारा सैयारा तो हम ऐसे ही उसको टीवी पर उसको क्या डाउनलोड वगैरह कुछ होता है करके देख लिया। तो बोले तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। और परंपरागत फिल्मों में जैसे पचासों दफ़े जैसी स्टोरी देखते हैं वैसे एक स्टोरी डाल दिए। हाँ, एक आध गीत डंग ढंग का डाल दिया है और बोले खामोखा हमारा पैसा लग गया उसमें। तो क्रिटिक की बात करते हैं। अब ये हो सकता है कि भाई उसने मुझे देख करके ऐसा बोल दिया होगा कि सर तो भाई अब 60 साल के से ऊपर के निकल गए, इनको क्या फिल्म से लेना देना है, ऐसा करके रख। लेकिन फिर जो मैंने मेरी तरफ से जो फिल्म देखी मैं उसके आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। यह फिल्म मोहित सूरी की है। मोहित सूरी प्रेम कथाओं पर फिल्म बनाने के लिए वे विख्यात माने गए हैं। पहले भी उनके द्वारा दो तीन अच्छी प्रेम कथाओं पर फिल्में बनी हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है कि उनका प्रेमी हृदय होगा संवेदनशील, क्योंकि प्रेम कथाओं पर फिल्म बनाना बड़ा ही टेढ़ा काम है। आपके भीतर पहले खुद में प्रेम होना चाहिए, तब दो जो सामने युगल खड़े हैं लड़का लड़की उनके बीच में प्रेम आप दर्शित कर सकेंगे। ये बात सही है। इस फिल्म में कहीं पर भी अभी जो इस समय सर्वाधिक लव जिहाद और इनको लेकर के जो चल रहा था उस सबसे परे है। ये बात अलग है कि ये भी यश राज की फिल्म है और यश राज की फिल्में पहले इसी टाइप के मुद्दों तरीके के पर वो बनाते रहे हैं। लेकिन इस दफ़े कम से कम चोपड़ा परिवार ने क्षमा किया है। उनको जानते हैं कि लोग बाग स्क्रीन जला देंगे नहीं तो दोबारा। तो वो जो एक नैरेटिव बनाया जाता है कि हर लड़का चाहे वो किसी भी धर्म का हो बहुत अच्छा होगा और ये लड़की इधर सीधी सादी जो रहती सामान्यतः वो हिंदू समाज की होगी और वो फिर चली जाती है उधर, और फिर इसी तरीके से फिर नई नई फिर वो कथाएं बनती है कि सभी में अच्छे लड़के तो सभी अच्छे होते हैं। बहरहाल तो इस कथा में ऐसा कुछ नहीं। इसमें एक लड़का रहता है आहान पांडे जो कृष कपूर का रोल अदा करता है। यद्यपि आहान पांडे भी चंकी पांडे का ही भतीजा है, तो भाई भतीजावाद यहाँ है, ऐसा नहीं है। और लड़की ज़रूर रहती है, फ्रेश है लड़की वो, अनित पड्डा करके है ना, जिसका वाणी बत्रा करके उसका नाम रखा गया है। और इसमें खलनायक का भी खूब नाम चला है। उस खलनायक का रोल भी मुझे अच्छा लगा है। वो रहता है शान ग्रोवर करके, अच्छा लड़का है, बहुत टैलेंटेड लड़का है। वो महेश अय्यर नाम से इसमें फिल्म में काम करता है। यहाँ तक तो ये हो गया। अब आप फिल्म ना भी देखने जाओ क्योंकि क्यों पैसा बिगाड़ो बाबा। मैं तो ये कहने वाला, इसके बजाय अपने घर में ज़रा रक्षा उपकरण थोड़े से कर लेना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं तो अपने नज़रिए पे चलूँगा भाई, आपको बुरा लगेगा। अच्छा, तो फिल्म एक वायवी संसार बनाती है, एक कल्पना संसार बनाती है जो होता नहीं है, और इसी में ठगे जाते हैं कुछ ठगे जाने वाले इसमें ठग दिए जाते हैं। तो लेकिन इस फिल्म में ये होता है कि वो लड़की किसी से ये जो महेश अय्यर वगैरह वगैरह जो रहते हैं इस टाइप के किसी प्रेमिस से वो धोखा खा जाती है, दुखी रहती है, कवयित्री रहती है। पहली बार किसी फिल्म में लड़की को कवयित्री बताया है, लड़का संगीतकार बताया। लड़का संगीतकार है, लड़की कवयित्री है। तो लड़का जो रहता है कृष कपूर, ये भी संघर्ष का मारा है, रोज़गार की तलाश कह लो, ये अपने अवसर की तलाश में संघर्ष कर रहा है। और इस संघर्ष में वो उसके पास धुन तो है लेकिन उसके पास में शब्द नहीं है, अर्थात कोई कवयित्री उसके पास में नहीं है। तो संयोग से ये वाणी बत्रा जिसका दिल टूटा हुआ है उसके धोखेबाज प्रेमी के कारण से, वो उससे मिलता है।
वो कुल मिला करके और प्रेमी दोनों आपस में मिल जाते हैं। वो उसके पास धुन है, कृष कपूर के पास में अर्थात आहान पांडे के संगीतकार है तो धुनें हैं, और उस सुर को शब्द देती है वाणी बत्रा, जिसका दिल टूटा हुआ था, धीरे धीरे टूटा हुआ दिल जुड़ जाता है और कृष कपूर और वाणी दोनों आखिरी में मिल जाते हैं, फिल्म का ख़त्म हो जाती है। तो इस सामान्य सी कहानी, ऐसे सैकड़ों कहानी आपने देखी होगी, लेकिन फिर भी अतिरिक्त समय है, पैसा भी अतिरिक्त है, जा सकते हैं, जाने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये वायवी संसार है, धोखे भरा संसार है, आज की पीढ़ी को भ्रमित करने वाला इसका सारा वायवी संसार है, ये काल्पनिक संसार है। बच्चों को आप जब संघर्ष कर रहे हैं तो उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि दुनिया आज कहाँ खड़ी है, दुनिया में क्या हाहाकार मच रहा है, और हमको किस संसार में मोहित सूरी जी लेके जाना चाह रहे हैं। सच के साथ में जुड़े, फिल्म के लिए समय हो, अतिरिक्त पैसा भी हो, अवश्य जाइए। भारत माता की जय।